गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोनाली आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग एन एपिटाफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन एपिटाफ। आप लोग वीडियो को पहले पूरा देखो, उसके बाद नोट्स बना लेना, ठीक है? क्योंकि मैं पूरी कोर्स करवाऊंगी। चलो चलो सभी जल्दी से शेयर कर दो लिंक। जो लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं जल्दी से आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर and my chapter is an epitaph. So my first question is, an epitaph deals with a beautiful. An epitaph जो पोयम है वो किस पे आधारित है? ओके, तो इसका ऑप्शंस हो गया लेडी, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ एक बार। एन एपिटाफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, ओके। इसमें एक लव मैरिज की स्टोरी है और इस पोयम में ब्यूटी यानी सुंदरता की बात कही गई है, ठीक है। तो एक लेडी की सुंदरता की डील्स की गई है एन एपिटाफ में, ओके। एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज, द लेडी मेंशन इन द पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू। जो लेडी मेंशन की गई है एन एपिटाफ पोयम में वो कहाँ की रहने वाली है? तो इसका ऑप्शंस होगा डी, द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री की जो लेडी है वो रहने वाली है, ओके। एंड माई थर्ड क्वेश्चन इज, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ। पोएटिक डिवाइस मतलब होता है कोई भी पोएट अपने सुसज्जित ढंग से, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से कोई भी बात या कोई भी पोयम लिखता है, ठीक है, उसको पोएटिक डिवाइस कहते हैं। तो ऑप्शन है मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है किसी वस्तु को कल्पना करके प्रयोग करना, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है सिमिल। तो इसका मतलब होता है किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाना, ठीक है। एंड माई थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण, ठीक है। और एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता से। तो एन एपिटाफ एक बहुत ही स्पष्ट एंड रियल स्टोरी है जो कि पोएट ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मैं रिपीट कर दे रही हूँ। एन एपिटाफ deals with a beautiful lady. The lady mentions in the poem an epitaph belongs to the West Country. The poetic device which is used in the poem an epitaph is ambiguity. Okay. .NET पे होगा अब आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। My fourth question is, the term crumble used in the poem an epitaph mean। जो crumble term है एन एपिटाफ में उसका मीन्स क्या होता है? तो क्रम्बल का हिंदी होता है टुकड़े टुकड़े, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डाई, ठीक है। तो माय ऑप्शन नंबर ए। माय फिफ्थ क्वेश्चन इज, द टोन ऑफ द पोयम एन एपिटाफ मीन्स। जो पोयम का टोन है एपिटाफ में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है मेलांकोली। इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है उदासी, ठीक है। My sixth question is, who has composed a poem an epitaph? An epitaph किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर डिलामेयर ने, ओके। My seventh question is, वाल्टर डिलामेयर belongs to century। वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो इसका ऑप्शन होगा बी, वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 4 से लेकर 7 तक। द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोयम। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। इसका ऑप्शन डाई, ठीक है। द टोन ऑफ द पोयम एन एपिटाफ मीन्स टू। मेलांकोली होता है, इसका मतलब होता है उदासी। माय सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोयम एन एपिटाफ। इसका ऑप्शन होगा ए, वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो ये 20th सेंचुरी। My eighth question is, Walter Delamere received the Order of Merit with Queen Elizabeth II। जो वाल्टर डिलामेयर थे वो ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट किसके द्वारा रिसीव किए थे? तो इलिजाबेथ टू। कब? तो 1953 में उनको इलिजाबेथ टू के मतलब 2 से 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। माय नाइन्थ क्वेश्चन इज,
वाल्टर डे ला मेयर वाज, वो क्या थे? ए पोएट थे, ए नोवेलिस्ट थे, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ऑल ऑफ दिस थे। तो ये ऑल ऑफ दिस थे। ओके। वाल्टर डे ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन देम। फ्रेश इंटरेस्ट मतलब होता है ताज़ा रुचि दिखाना, ठीक है। तो ओल्ड, मेडिवल, लव और नन ऑफ देम, तो वो ओल्ड में दिखा रहा था ताज़ा रुचि, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ। वाल्टर डे मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार होता है जो कि एलिजाबेथ टू से उनको मिला था 1953 में। वाल्टर डे मेयर बाज ए पोएट, ए नॉवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो सब थे। ओके, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वाल्टर डे मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट मतलब ताज़ा रुचि दिखाना, वो ओल्ड में ताज़ा रुचि दिखा रहे थे। My 11th question is, वाल्टर डे ला मेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डे ला मेयर ने कौन सी पोएम लिखा था? तो ऑप्शन नंबर डी, एन एपिटाफ। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर। अब मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। तो 12th में द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं पोएट कि मरने के बाद इंसान सुंदरता की याद नहीं रखती है, उसकी कर्म की याद रखती है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, आप कभी मतलब कोई बड़ा स्टार बन जाए, मतलब जैसे मुकेश अंबानी, तो उसका सूरत कोई याद नहीं रखेगा, वो जो क्या किया नहीं किया, वो कितना अमीर है, उसके मतलब वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड नंबर पे आई थिंक आता है वो मुकेश अंबानी। तो यही यहाँ पे ये पोएट कहना चाहते हैं कि नो वन रिमेंबर, आपकी सूरत कोई याद नहीं रखेगा, आप जो कर्म करोगे आपको वो याद रखेगा, ठीक है। तो वाल्टर डे मेयर हैज रिटन द पोएम एंड एपिटाफ। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी। माय 13th क्वेश्चन इज, द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवरलास्टिंग। क्या एवरलास्टिंग नहीं होता है, मतलब क्या खत्म नहीं होता है? ब्यूटी, क्योरली, अगलीनेस या लव। यहाँ पे पोएट सोचते हैं कि पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवरलास्टिंग, कभी खत्म नहीं होता है, यानी ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी का सोचना है कि ब्यूटी कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। माय 14th क्वेश्चन इज, द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द ग्रेव। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जो लेडी है जो डाई की है, ग्रेव मतलब होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है, तो वो ग्रेव में लेटी हुई है, ठीक है। माय 15th क्वेश्चन इज, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप मतलब हल्के थे कदम उसका, और हर्ट वाज सी और दिल था उसका। ये लाइन किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, एन एपिटाफ से लिया गया है। ओके। 16 नंबर, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। ये भी एक लाइन है जो वाल्टर डे ला मेयर जो पोयम है एन एपिटाफ उससे लिया गया है। फिर से बता रही हूँ। 15 नंबर, लाइट इज स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल में होता है टुकड़े टुकड़े, हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर। ओके। एंड लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि क्लास फ्री चल रहा है, बस आप लोग अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और टाइमिंग तो आपको पता ही है 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखना, दिल से पढ़ाई करो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आप लोग को एक मैसेज देने के लिए आया हूँ कि आप लोग की जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लास इस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सुबह 7 बजे डेली। जल्दी आपकी मैथ्स की क्लासेस भी 8 बजे से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जल्द ही न्यू सिलेबस पे बेस्ड मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि आपका क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट का। बस आपको ज़रूरत है इस चैनल से जुड़े रहने की। तो अभी फ़िलहाल पहले इंग्लिश की क्लासेज का मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। इंग्लिश की क्लासेज लगातार कराई जाएगी सुबह 7 बजे, और उसके बाद आपको कोर्स को जल्दी से ख़त्म कराया जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं सोचना चाह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को एक दिन फिर
5 दिन बाद फिर से। तो ऐसा नहीं, मैं जल्दी जल्दी आपको क्रैश कोर्स के जरिए हर सब्जेक्ट को ख़त्म कराऊंगा। जैसे ही आपका इंग्लिश शुरू होगा, इंग्लिश ख़त्म होगा, ठीक है, इंग्लिश के साथ ही साथ आपका मैथ्स शुरू हो जाएगा। तो इंग्लिश मैथ्स चलता रहेगा और बीच में डायरेक्ट मैं आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब भी करवाऊँगा। बस यही बोलना था। थैंक यू।